चैत्र नवरात्रि की दुर्गा सप्तमी के दिन बासी रोटी का यह एक चमत्कारिक उपाय कर लेना। फिर तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि तुम्हारी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। तुम पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि केवल बासी रोटी के इस एक उपाय में इतनी ताकत है कि इंसान को पूरी जिंदगी मिलने वाला पैसा उसे एक बार में मिल जाता है। बस तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताऊंगा उस चमत्कारिक उपाय के बारे में, और इतना ध्यान से सुन लेना। तुम इस वीडियो को अगर देख पा रहे हो तो ये परमात्मा की इच्छा है। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। माता रानी का तुम्हारे ऊपर खास आशीर्वाद है, तभी तुम्हें इस उपाय को सुनने के बारे में मिल रहा है, क्योंकि हर किसी के बस में ये उपाय नहीं होगा। जिन लोगों ने पिछले कुछ समय में अपने कर्म में श्रेष्ठ परिवर्तन किए होंगे, आज ये वीडियो केवल उन्हीं के सामने आएगी और तुम इस वीडियो के हकदार हो। इसे नजरअंदाज करने की गलती मत करना। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। तुम्हारी किस्मत को बदलने का ये आखिरी मौका है। चैत्र नवरात्रि की दुर्गा सप्तमी तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने वाली है। चैत्र नवरात्रि का समय सिर्फ पूजा पाठ का समय नहीं होता। ये समय होता है अपने अच्छे समय को लाने का, किस्मत बदलने का और जीवन को नई दिशा देने का। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूप पृथ्वी पर आते हैं। तुमने देखा होगा 9 दिनों में अलग अलग दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। हर नया दिन एक नई ऊर्जा के साथ जुड़ा होता है, माता के एक नए रूप के साथ जुड़ा होता है। हर दिन का अपना अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन इन सभी दिनों में से एक दिन ऐसा होता है जिसे सबसे ज्यादा खास माना जाता है, और वो दिन है दुर्गा सप्तमी का दिन। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग विशेष उपाय, तंत्र मंत्र की क्रिया, वो तमाम तरह के उपाय केवल इसी दिन करते हैं, दुर्गा सप्तमी का दिन। वो दिन है जब माता दुर्गा का शक्तिशाली रूप पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। वैसे तो कहते हैं कि पूरे 9 दिन माता रानी इस पृथ्वी पर विचरण करती है, लेकिन दुर्गा सप्तमी के दिन उनका सबसे शक्तिशाली रूप इस पृथ्वी पर होता है। तो सोचो, ये मौका है अपना काम बनाने का, ये मौका है माता को प्रसन्न करने का और एक छोटा सा उपाय करने का, जिससे हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए। उसी बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर तुम भी एक सनातनी हिंदू हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। माता रानी प्रसन्न होगी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर हम सच्चे मन से कोई छोटा सा भी उपाय कर ले तो वो सीधे माता रानी तक पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग हजारों लाखों रुपए लगा लगा कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मेरे बच्चे मैं तुम्हें बताने वाला हूं सिर्फ बासी रोटी के एक उपाय से तुम कैसे माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो को अनदेखा मत करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी मुसीबतें हैं, चाहे वो कर्ज की समस्या हो, चाहे लोग घर मांगने आ जाते हो, चाहे तुम्हारे आर्थिक हालात ठीक नहीं हो, बीमारी हो, परिवार में क्लेश हो, हर मुसीबत से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। तुम्हारे घर में सुख शांति की स्थापना हो सकती है, जिसकी तुम बरसों से अभिलाषा रखते हो। तो तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेना। यह वीडियो नहीं, तुम्हारे जीवन को बदलने का एक माध्यम है, और जल्द ही तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तभी ये वीडियो तुम तक पहुंचा है। दुर्गा सप्तमी का ये दिन तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा दिन बनने वाला है। इसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। बस इस उपाय को सही नियम, सही विधि और सही तरीके से करना होगा।
एक एक बात इस वीडियो में बताई गई है। अगर तुम अंत तक देख लोगे तो जान पाओगे कि क्या करना सही है और क्या गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि तुम्हें मैं अब एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। तुम सोचकर मन ही मन विचार करोगे कि आखिर बासी रोटी हमें माला माल बना सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि कुछ चीजें अपने अंदर विशिष्ट ऊर्जा रखती हैं। बासी रोटी का क्या महत्व है वो आगे बताएंगे, लेकिन तुम एक बात ध्यान से सुन लेना कि जिस बासी रोटी को तुम अनुपयोगी समझकर बाहर जानवरों को खिला देते हो या फिर कहीं रख कर आ जाते हो, वो तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है या तुमने कभी सपने में सोचा नहीं होगा। तो हमारी बात को ध्यान से सुन लेना। हमारे ज्योतिष शास्त्र साफ साफ कहते हैं कि अन्न ही ब्रह्म है, यानी अन्न में ब्रह्म का वास होता है। और अक्सर जो हम अन्न छोड़ देते हैं वो हमारी किस्मत को भी धीरे धीरे कम कर देता है। लेकिन वही बासी रोटी अगर सही दिन सही तरीके से इस्तेमाल कर ली जाए तो हो सकता है वो आपके जीवन में भैंसों के आने का मार्ग खोल दे। आपको भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। चैत्र नवरात्र के दुर्गा सप्तमी के दिन इस बासी रोटी में एक विशेष ऊर्जा आ जाती है, जिसके बारे में आज से पहले आपको नहीं पता होगा। लेकिन शास्त्रों में यह बात साफ साफ बताई गई है और यह ऊर्जा सीधे माता की कृपा से जुड़ी हुई होती है। और इसी कारण से दुर्गा सप्तमी के दिन इस उपाय को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस एक उपाय को करने से जीवन की सारी समस्याओं का नाश हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस उपायों को करने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका महत्व क्या है। क्योंकि बिना समझे जो उपाय किया जाता है उसका प्रभाव अधूरा रह जाता है। बहुत सारे लोग केवल आजमाने के लिए कोई उपाय करते हैं और बाद में परिणाम नहीं पाते। इसलिए तुम्हें इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये उपाय इतना खास क्यों है और तुम्हें इसे करना कैसे है। तुम्हारे जीवन में हर बार एक ही समस्या बार बार दस्तक देती है कि आखिर हमारे जीवन में पैसा क्यों नहीं टिकता। मेहनत हम बहुत करते हैं, प्रयास करने के बावजूद भी जेब में पैसा नहीं बचता पर हमेशा खाली रहता है, क्योंकि मेहनत करने के बावजूद भी हम वो नहीं पाते जिसके हम हकदार हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है नकारात्मक ऊर्जा और अन्य का अपमान। तुम्हारी जिंदगी में बार बार गरीबी, कंगाली, कर्ज और पारिवारिक क्लेश का भी सबसे बड़ा कारण है तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा और बार बार हो रहा अन्न का अपमान। वास्तव में जब हम खाना बर्बाद करते हैं या फिर रोटी को बासी समझकर कहीं भी यूं ही फेंक देते हैं तो अनजाने में हम लक्ष्मी जी का अपमान कर रहे होते हैं, क्योंकि अन्न में ब्रह्म है और जहां पर लक्ष्मी जी का अपमान होता है वहां पर धन कभी नहीं टिकता। वास्तव में दुर्गा सप्तमी के दिन अगर हम उसी बासी रोटी का सही इस्तेमाल कर लें तो वह चीज हमारी गरीबी को दूर कर सकती है, हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती है। और एक बार अगर ऐसा हो गया तो सालों का कर्जा भी दूर हो जाएगा, पैसा आने के मार्ग भी खुल जाएंगे, परिवार में सुख शांति की स्थापना हो जाएगी और दिमाग शांत रहने लगेगा। आखिरकार वो उपाय क्या है, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। कान खोल कर सुन लेना। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अंत तक देख लेना। यूं समझना माता रानी ने ये वीडियो और ये उपाय सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। दुर्गा सप्तमी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर तुम्हें नहाकर एकदम साफ स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। एक ऐसे कपड़े जो तुमने धोकर रखे हैं, एकदम साफ रखे हैं। पहले से पहने हुए कपड़े वापस नहीं पहनने हैं। अब आपको एक छोटी सी तैयारी करनी है। सबसे पहले एक बासी रोटी लेनी है जो पिछले दिन की होनी चाहिए।
बासी रोटी का अर्थ ही यही है कि वो ताजी नहीं हो, पिछले दिन की हो, तभी उसे बासी रोटी कहा जाएगा। अब तुम्हें उस पर थोड़ा सा गुड़ रखना है। गुड़ हमारे घर का सामान्य हिस्सा है, तुम्हें अपने रसोई घर में जो जरूर मिल जाएगा। अगर हो सके तो तुम इसके ऊपर थोड़ा सा घी भी लगा सकते हो। तो तुम्हें करना क्या है, एक पिछले दिन की बासी रोटी लेनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखना है और हो सके तो थोड़ा सा उसके ऊपर घी लगा देना है। अब इस रोटी को लेकर तुम्हें अपने घर के बाहर जाना है। दुर्गा सप्तमी के दिन घर के बाहर जाने के बाद तुम्हें सबसे पहली जो गाय दिखाई देती है, सबसे पहला जो कुत्ता दिखाई देता है, उसे बासी रोटी खिला देनी है। अब वो कुत्ता किसी भी कलर का हो सकता है, गौ माता कोई भी हो सकती है, तुम्हें कोई भेदभाव नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि घर के बाहर जाते ही जो तुम्हें सबसे पहले दिखा, ये उपाय तुम्हें उसी के साथ करना है, तभी उपाय फलीभूत होगा, तभी उपाय तुम्हें भर भर कर पैसा देगा। इसका महत्व इतना शानदार है कि जानकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे और सच्चाई सुनकर तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि आज से पहले मैंने ये उपाय क्यों नहीं किया। लेकिन चिंता मत करना, अभी भी देर नहीं हुई है, मौका अभी भी यहां से गया नहीं है, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ मिल सकता है। बस तुम्हें इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। आप सबको पता होगा कि जो कुत्ता होता है उसे भगवान भैरव का वाहन माना जाता है, और जो भगवान भैरव है वो माँ दुर्गा के रक्षक है। जब भी हम माता रानी के दर्शन करने जाते हैं, चाहे वो माता का कोई भी स्वरूप हो, हमें पास में भैरव बाबा का एक मंदिर जरूर दिख जाता है। यानी कहीं ना कहीं माता रानी की पूजा भैरव बाबा की पूजा के बिना अधूरी है, और भैरव बाबा का वाहन कुत्ता है, तो ये उपाय कुत्ते के साथ करना और ज्यादा अधिक फलदायी माना जाता है। जब आप कुत्ते को बासी रोटी ये खिलाते हो, गुड़ और घी लगी हुई, तो आपकी भावना, आपकी वो इच्छा, वो सीधे माता रानी तक पहुंच जाती है। और सवाल ये उठता है कि हमने बासी रोटी के ऊपर घी और गुड़ क्यों रखा, उसका क्या महत्व है। तो ये आपके जीवन में मिठास लाते हैं। गुड़ जो है वो मिठास का प्रतीक है और घी जो है वो समृद्धि का प्रतीक है। तो ये आपके जीवन में मिठास और समृद्धि लेकर आते हैं, जीवन को एक नई दिशा दिखाते हैं। कोई रास्ते अगर बंद हो तो उसे खोलते हैं और जीवन में एक अच्छे दौर की शुरुआत करवाते हैं। मेरे बच्चे, इस बात को तुम साधारण मत समझना, क्योंकि अगर तुमने ये उपाय सच्चे मन से कर लिया तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि जो रुका हुआ पैसा था, तुम्हारी किस्मत में पैसा तो बहुत है लेकिन रुका हुआ है, द्वार बंद है। इस उपाय को करने से वो द्वार खुल जाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। घर में खर्चा बहुत होता था, पैसा कुछ भी नहीं बचता था, इधर उधर अलग अलग कामों में रात दिन पैसा बहुत लगता था, तो वो पैसा लगना बंद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, घर में सुख शांति बढ़ेगी। जब भी तुम घर में आते थे, रोज किचकिच हो जाती थी, क्लेश हो जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, जिससे मन तुम्हारा विचलित रहता था कि आखिर मेरे घर में इतनी समस्या क्यों आ रही है। तो अब परिवर्तन की कगार पर तुम हो और तुम खुद परिवर्तन देखोगे। ये गुरुजी ने जो कहा था, इस उपाय को करने के बाद हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो गए हैं, धन के रास्ते खुलने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमने उपाय तो किया, लेकिन क्या सही तरीके से किया? अगर उस उपाय को करने में हम जरा सी भी गलती कर देते हैं, समय का ध्यान नहीं रखते, विधि का ध्यान नहीं रखते, कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते, तो ये उपाय फल नहीं देता। आपने योजना बना ली होगी कि मैं ये उपाय करूंगा, लेकिन अगर गलत तरीके से कर दिया तो लाभ नहीं मिल पाएगा, और फिर दुर्गा सप्तमी अगले साल आएगी, इसलिए हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। एक छोटी सी भी गलती
हमारे परिणाम को अगर रोक रही है तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि मैं तुम्हें सही नियम, विधि, तुम्हारी गलती सब कुछ बता रहा हूं। और तुमने अगर अंत तक देख लिया तो मन के सारे डाउट दूर हो जाएंगे, मन में जो भ्रम था वो दूर हो जाएगा, और जो भी प्रश्न था उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। सबसे पहला जो नियम है जो तुम्हें ध्यान रखना है, घर की बासी रोटी 1 दिन पहले की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोटी कड़क हो चुकी है, 4-5 दिन पुरानी है, तुम उस रोटी का इस्तेमाल कर रहे हो। सिर्फ 1 दिन पुरानी बासी रोटी तुम्हें लेनी है, और तुम्हें पता है कि दुर्गा सप्तमी के दिन मुझे ये उपाय करना है, तो 1 दिन पहले इस उपाय के लिए अलग से रोटी बनाकर रख लेनी है। तुम अगर रोटी फेंक चुके हो तो उस रोटी का इस्तेमाल नहीं करना है। जो पहले ही तुम बाहर डाल चुके हो या फेंक चुके हो, उस रोटी का इस्तेमाल नहीं करना है। जो रोटी जली हुई है, या मान लो जो रोटी खराब हो चुकी है, जो रोटी बासने लग गई है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो हम इस रोटी को किसी को खिला रहे हैं। अगर बात हम खुद की करें तो हम जली हुई रोटी खाना पसंद नहीं करेंगे, हम बांस मार रही रोटी खाना पसंद नहीं करेंगे। उसी प्रकार से हमें उस जानवर का भी सोचना है। 1 दिन पहले अच्छी रोटी बनाकर रखनी है, और 1 दिन बाद बासी हो जाने के बाद उसका इस्तेमाल करना है। इस दुनिया के लोग मन से साफ नहीं हैं। तन से जीतने भी साफ हो जाए, मन से कोई भी साफ नहीं है। मेरे बच्चे जरा से किसी को आगे बढ़ते जीवन में देखकर मन में बुरे ख्याल आने लग जाते हैं कि आखिर इससे इतना पैसा क्यों मिल रहा है, आखिर ये इतने बड़े मुकाम पर कैसे पूछ के मन में विचार बार बार घेरने लगते हैं। मतलब लालच आ जाता है। बहुत सारे लोग इस उपाय को करेंगे तो सोचेंगे कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे पास अब गाड़ी बंगला सब कुछ आ जाएगा। तो ये लालच कामों को बिगाड़ता है। तुम्हें भी लालच नहीं रखना है। तुम लालच रखोगे तो समझ लेना तुम्हारा काम बिगड़ने की शुरुआत होगी, उपाय बिगड़ने की शुरुआत होगी। तो सबसे बड़ी बात, मन को साफ रखना, लालच या गलत भावना मन में मत रखना। इस उपाय को करते समय किसी का बुरा मत सोचना, झूठ मत बोलना, बेईमानी, छल कपट मत करना, क्योंकि माता रानी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारा दिल साफ रहेगा, मन साफ रहेगा, तो इस उपाय का लाभ तुम्हें तत्काल देखने को मिल जाएगा। कभी कभी हम जिंदगी से बहुत परेशान होते हैं, जिस वजह से बार बार हमें गुस्सा आता है। घर वालों की छोटी छोटी बात पर हम गुस्सा कर देते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत भड़क जाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग इस दुनिया में हैं। तो इस उपायों को करते समय क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो है वो इंसान के पुण्यों को, उसके अच्छाइयों को नष्ट करता है। तो तुम्हें भी इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि तुम्हें कुछ भी करना है, लेकिन गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा तुम्हारे उपाय को बिगाड़ देगा। अब जब तुम बासी रोटी बाहर किसी कुत्ते या गाय को खिलाने जा रहे हो, तो एक बार खिलाने के बाद जब तुम घर लौट रहे हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो खा रहा है या नहीं खा रहा है, देखने लग जाते हैं। एक बार तुमने अपने हाथों से उसे खिला दी, उसने खाने की शुरुआत कर दी, तुम अपने घर की ओर पलट गए तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये बहुत जरूरी नियम है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस बारे में हमें बताते हैं कि कुछ भी उपाय करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, दुर्गा सप्तमी के दिन तुम्हें किसी का अपमान नहीं करना है। किसी भी महिला का अपमान, किसी भी गरीब का अपमान, किसी भी मजदूर का अपमान, इनका अपमान करने से माता रानी क्रोधित हो जाती है। इस उपाय की शक्ति भी विफल हो जाती है। तुम कुछ भी कर लो, फिर तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम कितना कुछ भी लगा लो, तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा।
इस उपाय में इतनी शक्ति है कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल सकती है। बस तुम्हें सच्चे मन से इस उपाय को करना होगा। तुम्हारा जीवन फर्श से अर्श पर पहुंच जाएगा। अब बासी रोटी से जुड़े हुए 2 और उपाय बता रहे हैं जो चिड़िया से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ एक और चमत्कारिक उपाय जो तुम्हारे गरीबी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। जिस प्रकार बासी रोटी पर गुड़ और घी लगाकर हमने गाय या कुत्ते को खिलाया था, उसी प्रकार से यह तुम्हारे लिए एक अतिरिक्त उपाय है। इसको जो लोग सुन रहे हैं, मतलब वे तो थोड़े ज्यादा ही भाग्यशाली हैं। मतलब तुम्हें माता रानी ने चुना है इस उपाय को और सुनने के लिए, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में और ज्यादा पैसा आना लिखा हुआ है, तुम्हें करना कुछ नहीं है। उसी प्रकार से एक और बासी रोटी लेनी है। काम ये भी दुर्गा सप्तमी के दिन ही करना होगा, लेकिन इसका लाभ तुम सोचोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। दुर्गा सप्तमी के दिन ही तुम्हें एक बासी रोटी लेनी है। उसके ऊपर तुम्हें शक्ल लगानी है, चीनी लगानी है और अपने घर की छत पर रख देनी है। कोई भी चिड़िया आकर जब उसे खाएगी तो इससे तुम्हारे घर में खुशी आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात दिन घर के क्लेश से परेशान रहते हैं, क्योंकि घर के लोग सास, बहू, देवरानी, जेठानी, भैया, भाभी सब आपस में लड़ रहे होते हैं। एक दूसरे को दूसरे की बातें पसंद नहीं आती। रात दिन घर में क्लेश मचा रहता है, चिंता मची रहती है और परिवार के बंटवारे की नौबत आ जाती है, टूटने की नौबत आ जाती है। तो ऐसे घर में तुम्हें खास तौर पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस उपाय को करने से, जो बताया हमने चिड़िया वाला उपाय, इससे मानसिक तनाव समाप्त होगा, घर में एकता आएगी, घर में खुशी आएगी, जीवन अच्छा होगा, सब कुछ बेहतरीन। यहाँ पर उनके जीवन में होने की संभावना पूरी पूरी बन जाती है। साथ ही साथ दूसरा उपाय है कि जब भी दुगला सप्तमी का उपाय आता है, दीपक जरूर जलाना है। माता रानी से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की दरिद्रता पूरी तरह से दूर हो जाए। दीपक का जलाना है जो भी तुम्हारा पूजा घर हो, क्योंकि कुलदेवी को प्रसन्न करना भी बहुत जरूरी है। देखिए, कुलदेवी कौन होती है? जिसको हम नहीं, हमारे पूर्वज भी पूजते आए हैं, हमारे पितृ भी पूजते आए हैं, और जो हमारे पितृ देवता हैं वो भी हमसे बड़े प्रसन्न होते हैं। जब हम अपनी कुल देवी का ध्यान करते हैं तो कुल देवी कौन है? आपके कुल की रक्षा करने वाली, आपको संभालने वाली, दिशा दिखाने वाली वही माँ दुर्गा है, वही माँ भवानी है। लेकिन वो तुम्हारे कुल की देवी है, तुम्हारे समाज की देवी, तो वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। उनके निमित्त भी ये उपाय तुम करोगे तो लाभ का ही गुना ज्यादा मिलेगा, और दुर्गा सप्तमी के दिन करोगे तो सच में प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हें दुर्गा सप्तमी वाले दिन अपनी कुलदेवी को भूलना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं आज की दुनिया में जो कमाने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि उनकी कुलदेवी का नाम क्या है। अगर तुम अपनी कुलदेवी से जुड़े हो तो अपनी कुलदेवी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उनका जयकारा जरूर लगाना, और सबसे बड़ी बात, उनके निमित्त नवरात्रि में तुम क्या कर रहे हो ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। एक दीपक तुम्हें जरूर जलाना है अपनी कुलदेवी के नाम का। दुर्गा सप्तमी के दिन शाम को 7:00 बजे ये दीपक जो है ये तेल का होना चाहिए, घी का नहीं होना चाहिए, और जो इसकी बाती है वो लंबी होनी चाहिए। इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना, और तुम्हें बाद में अपडेट कर आसन लगाकर अपनी कुलदेवी का ध्यान करना है। अगर तुम्हें उनका नाम नहीं पता तो मन ही मन सिर्फ इतना कहना कि जो भी मेरी कुलदेवी है मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जिंदगी में जो दुख दर्द तकलीफ है वो समाप्त हो जाए। बहुत सारे लोग जीवन में इसलिए भी परेशान रहते हैं क्योंकि वो अपनी कुलदेवी को नाराज कर देते हैं, जिससे घर